ये तो आज का वेदर देखें कितना नाइस है, धूप निकली हुई है और विंटर्स की वाइब्स आ रही हैं। इतना दिल कर रहा है ना कि जाके अब धूप में बैठ जाएं, विंटर वाली धूप में बैठें कि धूप यानी कि अच्छी लग रही है। इतना अच्छा वेदर है, बस बाहर निकले हुए हैं थोड़ी देर के लिए, कोई इतना खास काम भी नहीं था। बस जब भी यहाँ डेंटन में आते हैं आपको पता है कि ज़ीशान के कुछ लेने होते हैं, कुछ ना कुछ इसके, कभी इसकी शॉर्ट्स लेनी होती हैं, कभी इसकी शर्ट्स लेनी होती हैं। तो वो भी आज भी हम वही के लेने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांड, मैंने पहले भी शायद 3 दफ़ा मेंशन किया इस चीज़ को कि यहाँ पे सारे ही ब्रांड जो है ना इजीली मिल जाते हैं। तो आए हैं अभी लेने के लिए, अभी देखते हैं क्या लेते हैं। तो स्पेशली आज मैं आप लोगों को वेदर दिखा रही थी कि वेदर वेरी नाइस, बहुत अच्छा वेदर है आज। तो अभी आगे आगे आपको अपडेट करते हैं कि क्या लेते हैं, क्या लेना है और क्या करना है, और बाकी दिन की आज क्या रूटीन बनती है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इधर, तो अभी हम निकलने लगे हैं, जाने लगे हैं बाहर। तो वेदर को चेक करें कि इतना नाइस वेदर है, ठीक है, वेरी नाइस वेदर। हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसा कि अभी मैं बता रही थी आप लोगों को, हाँ हम लोग आए हुए थे डेंटन, यहाँ से ज़ीशान के कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। लेकिन वेदर देखें, वेदर इतना अच्छा लग रहा था ना, यकीन करें, ना गर्मी ना सर्दी, जो वेदर होता है ना, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि बस वेदर जो है ना उसके अकॉर्डिंग हो, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी शान होती है, उसके अपने बनाए हुए मौसम है। ज़ाहिरी बात है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी ख़िज़ां, कभी बहार, सारे मौसम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और सारे मौसमों के मैं कहती हूँ इंजॉय करना चाहिए जी। तो आप लोग बताएं, आप सब कैसे हैं? तो और किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली जो भी मेरे बहन भाई मेरे वीडियो देख रहे होते हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दिया करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद जो है ना अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। और आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि कल मैंने नहीं बनाई थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि चले कभी कभी नहीं भी बंदे का दिल करता, तो अभी आज मैंने बनाई है। मैंने सोचा कि जितनी बनाई हुई है ना, जहाँ जहाँ गए हैं, जो किए हैं, हुआ तो बीच में बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि कुछ ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो बनाती तो बड़ी अच्छी बनती, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आप मतलब उस तरह नहीं बना पाते जिस तरह आप सोचते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा जी, अभी निकल आए हैं। कश्यप ने भी ले लिया जो कुछ लेना था, इसने चूज़ करना था। और मैं जहाँ पे जाती हूँ, फिर अगर मुझे अपने कलर का होता है कि अगर कलर मुझे सही लग रहा हो तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे मुझे यानी डिस्काउंट पे लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने भी अपना ले लिया। तो अभी हम निकले हैं। अब ज़ीशान को हमने TK Maxx भेजा था कि चलो तुम चूज़ करो जाके, तो हम आ रहे हैं। तब हम जा रहे हैं उधर, जाके देखते हैं उसने क्या चूज़ किया है। यहाँ पे देखें, रेंज, नेक्स्ट, आउटलेट सारे हैं यहाँ पे, सारे ब्रांड आपको मिल जाते हैं आराम से। और आज वेदर इतना अच्छा है कि दुनिया देखे मौजें करती फिर रही है। ये देखिए, साथ ही आइसक्रीम वाओ, और साथ ही धूप, और चिल माहौल बना हुआ है सच में, वेरी नाइस। और धूप देखें कितना नाइस लग रहा था जी। तो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके थे TK Maxx। यहाँ पे भी आप लोगों को ना हर तरह की सब कुछ, हर चीज़ आपको मिल जाती है। शायद मैंने पहले भी ये पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं TK Maxx की, और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं कि घर को रेनोवेट करना हो, किसी किस्म की भी आपको चीज़ें चाहिए हो, घर को रेनोवेट करना हो, बैग चाहिए हो आपको, डेकोरेशन चाहिए हो, कुछ भी आपको चाहिए हो, फ्रेगरेंस चाहिए हो, कुछ भी आपको बर्तन चाहिए हो, कुछ भी, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। और एक दूसरे से बढ़ के, ये नहीं कि कोई एक चीज़ होती है, एक चीज़ में आपको हर तरह की यानी कि क्वालिटी आपको मिल जाएगी, यानी कि कम प्राइस में भी, ज़्यादा प्राइस में भी। तो जिस तरह की आपको क्वालिटी चाहिए या जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उस लिहाज से भी। तो यहाँ पे ये देखिए कुशन वगैरह पड़े हुए थे, हम लोग आए थे तो यहाँ पर हमने सोचा कि अब ज़ीशान ने अपने देख लिए होंगे, अपने कपड़े सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो कशफ उसकी तरफ चली गई थी, और मेरा वही काम है, जो ज़ाहिरी बात है, मैंने तो अपनी वीडियो बनानी होती है। तो मैंने सोचा कि ये आपस में देख लें। अब उसने जो डिसाइड किया, वैसे भी उसने जो डिसाइड किया हुआ तो उसने वही लेने होते हैं, इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें कशफ उसको देख लेती है कि उसने क्या लिया और उसने क्या नहीं लिया। तो लेके हम लोग आ गए थे, क्योंकि ऊपर मेंस का सेक्शन था, नीचे वुमेन का था। तो अब हम नीचे आ गए थे यहाँ पे,
ये देखिए यहाँ पे भी मैं दिखा रही थी, अब जैसे ही मतलब वेदर चेंज हो रहा है, विंटर आ रहा है, विंटर वाइब्स आ रही हैं, तो साथ ही जो विंटर की चीज़ें हैं ना वो आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं। अब जहाँ पे भी जाते हैं ना, अब जो समर का जो है ना वो उन्होंने आई थिंक साइड पे करना शुरू कर दिया, और विंटर की जो ये देखिए यहाँ पे क्लियरेंस लगी हुई थी यहाँ पे भी, लेकिन क्लियरेंस में भी इनकी काफ़ी हाई प्राइसेस थी, और इतना इतना ख़ास कपड़ा नहीं होता जितनी उसकी प्राइस दिखा रहे होते हैं वहाँ पे। तो वो मैं देख रही थी और मैं खुद ही यही सोच रही थी, मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात है। एक उस क्लियरेंस पे ही लगा हुआ था 65 का, पता नहीं कितने का लगा हुआ था, और मैं खुद कह रही थी कि अगर ये विदाउट क्लियरेंस होगा तो फिर ये कितने का होगा, लिखा हुआ भी होगा था, आई थिंक वहाँ पे लिखा हुआ भी था। तो यहाँ पे फिटिंग रूम था, तो जीशान अपनी शर्ट इसने दो तीन शर्टें वैसे देखी थी, लेकिन फिर इसने बाद में एंड पे फिर एक ही शर्ट सिर्फ चूज़ की। तो मुझे ये भी नहीं पता उसने कितने की ली थी, मैंने पूछा भी नहीं है, अब मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, मैंने तो ये भी नहीं पूछा था उसे। ये देखे ये वाली शर्ट, इस तरह की शर्ट इसने पहले भी ली थी, तो तकरीबन यही कलर था, तकरीबन यही सेम कलर था उसका भी। तो ये वाली कलर, ये वाली जो शर्ट थी ना ये इसने ली थी, पहले भी इसके पास है इस तरह की, तो नाइस लग रही थी। मैं हाँ यही सेम कलर शर्ट ये सेम कलर और सेम। मैंने कहा चलें अब चलते हैं घर। तो यहाँ पर हम लोग घर जा रहे थे, क्योंकि अचानक से ही कश्यप की अपनी फ्रेंड्स के साथ बात हो रही थी। अपनी फ्रेंड को कह रही थी, वो इसको कह रही थी कि तुम नहीं आती, ये उसको कह रही थी तुम नहीं आती। तो अचानक से ही इसने बोला कि मैं तो पहले कितनी दफ़ा आई हूँ, आप लोग आओ। तो इसकी फ्रेंड ने एकदम से ही कहा चले ठीक है हम लोग ना चक्कर लगाएंगे आप लोगों के घर। हम लोग बाहर थे उस वक्त, तकरीबन 4 बज रहे थे। तो मैं कश्यप ने मुझे बोला कि मम्मा जो है ना लाइबा लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा लो जी, मैंने कहा अभी हमने तो घर में, ज़ाहिरी बात है, ये बात नहीं होता कोई आपके घर खाने ही आ रहा होता है, लेकिन ये होता है कि ज़ाहिरी बात है अगर आपके घर में कोई एक गेस्ट भी आ रहा है तो फिर आपको मतलब थोड़ा सा प्लान बनाना पड़ता है। लेकिन ये कहा तो विदाउट प्लान ही ये मतलब सारा कुछ जो छोटी मोटी मैंने कुकिंग की आप देखेंगे ये विदाउट प्लान ही हो गई थी, क्योंकि घर में मैं अक्सर बताती हूँ कि मैंने चिकन रखा हुआ होता है मैरिनेट करने के लिए, या मैरिनेट करके रखा हुआ होता है। तो ये पहले निकला हुआ था चिकन वगैरह, थोड़ा सा बोनलेस भी पड़ा हुआ था, ये जो था हड्डी वाला भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले जल्दी से ये जो है ना चिकन टिक्का बना लेती हूँ। इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पाउडर डाला है, साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, नमक डाला है, और धनिया पाउडर आई थिंक था बीच में, वो सारा कुछ डाल के बस इसको मैंने योगर्ट डाल के इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया है। ये यहाँ पर फूड कलर एंड हो गया था, मैंने कहा चले मैं फूड कलर भी थोड़ा सा डालती हूँ, जितना है उतना डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें लगा के मैंने इसको बस उसी टाइम ही, मैंने मैरिनेशन का कोई टाइम नहीं दिया था, बस ऐसे ही सारी चीज़ें मैंने मिक्स की। मिक्स करने के बाद मैंने सिर्फ 2-3 मिनट ही रखी होंगी, क्योंकि बाकी काम भी मैं साथ साथ कर रही थी। मैंने कहा चलें जो चीज़ें सामने पड़ी हैं वही थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अब कितने लोग हैं, वो कौन कौन आएगा, हमें ये भी आइडिया नहीं था। तो बहरहाल मैंने ऐसे ही किया, मैंने कहा जो जो पड़ा हुआ है ना बस वैसे ही उनको बाकायदा, मैंने सोचा था वैसे रेसिपीज़ पूरी शेयर करूँगी आप लोगों से, लेकिन यह कि कोई नहीं शेयर कर पाई, बस वही थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें बनाई उनके साथ साथ छोटे मोटे जो भी क्लिप मैं बना सकी वो मैंने साथ साथ बना लिए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। ये देखें इसके ऊपर सारा अच्छी तरह मैंने कट लगा लिए थे इसके ऊपर, तो मैंने इसको मसाले को अच्छी तरह मैंने कहा सही उसके अंदर तक जज़ब हो जाए अच्छी तरह, वो सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से लगा लिया था। तो जब आप जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें आपकी मिस भी हो रही होती हैं, क्योंकि अभी हम 4 बजे हम बाहर थे, उस वक्त मार्केट में थे। तो उन्होंने कहा कि हम 6 o'clock तक ना थोड़ा सा आएंगे, यानी कि उन्होंने वैसे ही ना रैंडमली बोला था कि हम लोग चक्कर लगाएंगे। फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत तो आपका दिल करता है कि अगर आप के फ्रेंड वगैरह आपके घर आ रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत मतलब उनके लिए बना लें जो भी सामने अवेलेबल है। तो लेमन जूस मैं भूल गई थी, मैंने कहा चलिए अभी लेमन जूस भी इसके अंदर जो है ना डाल देती हूँ, साथ ही मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर। और अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप बताऊँगी, शायद बहुत से लोगों को पता भी हो और करते भी हों, कि अगर आप लेमन ला के फ्रिज में रखते हैं ना तो आप बहुत कम जो है ना उसमें से लेमन जूस को जो है निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लेमन ला के बाहर ही रख देते हैं तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कि उसमें बहुत ज़्यादा जूस निकल आता है आराम से ईजीली, क्योंकि जब आप उसको अंदर रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, तो वो आप जब निचोड़ते हैं जिस चीज़ से भी निकालें वो इतनी आसानी से इतना जूस लेमन जूस जो है ना वो नहीं निकलेगा। लेकिन वही अगर आप लेमन बाहर रखा हुआ होगा, तो ये मैंने भी कुछ अरसे पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का, क्योंकि मैं फ्रिज में से निकालती थी तो वो यकीन करें मैं निकलता ही नहीं था उसके अंदर से इतना मतलब लाइक जूस है। तो फिर हम लोगों ने ना उसको बाहर ही रखना शुरू कर दिया। जब बाहर रखा तो यकीन करें इतना इजीली जो होता है ना लेमन जूस आराम से निकल आता है। आप लोग भी इसको मतलब करके देखें कि आपको क्या डिफरेंस लगता है। तो यहाँ पर ये देख ले, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको रख दिया था साथ ही। तो फिर मैंने कहा इसको ना ऊपर से थोड़ा सा कलर देने के लिए पहले मैंने कहा ग्रिल में तो मैंने कहा कबाब वगैरह तो रखे जाते हैं, ये मैंने कहा लाइक ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए ना एयर फ्रायर पे रखती हूँ, तो इसका ऊपर से कलर ना और भी, चिकन तो बिल्कुल मतलब प्रॉपरली जो था ना गल गया था, लेकिन यह कि मैंने मुझे ऊपर से थोड़ा सा कलर चाहिए था। और फ्राई पैन में मुझे लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा देर रखूँगी इसको तो ये मतलब साथ ही मतलब
क्योंकि वो ऑयल वगैरह आप देख रहे थे कि ऑयल वगैरह सारा मतलब अलग हो रहा था, लेकिन मैंने कहा साथ चिपक ना जाए सारा जो चिकन है ना, और ज़्यादा जल ना जाए अगर मेरा ध्यान ना हो। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट से बनाई थी, 4 मिनट के लिए मैंने इसको एयर फ्रायर किया था। और उसके बाद ये हमारा जो था ना चिकन टिक्का जो था वो रेडी हो गया था। ऊपर आप पर कुछ भी डाल लें, अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। तो बस मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी, कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पर मेरे पास, मैं बता रही थी कि बोनलेस भी थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा कशफ के लिए मैंने अक्सर रखा हुआ होता है, ये पड़ा हुआ था मेरे पास बोनलेस। मैंने कहा चले जो है ना चिकन फ्राइड राइस जो है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि कशफ ने आज बड़ी अच्छी एक रेसिपी बनाई थी। उसने स्पैगेटी बनाई थी और वो वेजिटेबल के साथ बनाई थी। जैसा कि आप लोगों को पता कि वेजिटेरियन है तो ज़ाहिर है वो वेज की चीज़ें ज़्यादातर खाती है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मैंने ना इसमें प्याज वगैरह जो थे ना, और थोड़ी सी सब्ज़ी वो थी, शिमला मिर्चें पड़ी हुई थी थोड़ी सी, वो मैंने काटी, क्योंकि उसने सारी सब्ज़ी जो थी उसके अंदर डाल ली थी। अभी आप देखेंगे जो उसने बनाई थी स्पैगेटी आपको नज़र आएगी आगे, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। जो मैं अगर वो बना रही थी मैं उसकी पूरी रेसिपी आप रिकॉर्ड करती और आप लोगों को दिखाती कि उसने कैसे बनाई थी। तो हालांकि लाइबा की मामा भी कह रही थी कि हाथ में बहुत टेस्ट है कशफ के, कि बड़ी अच्छा टेस्ट उसने बनाया है, लाइक ये नहीं कि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा। और सीरियसली मैंने भी बाद में खा के देखी थी, तो वैसे मुझे तो वैसे भी पता है, लेकिन यह है कि उस वक्त मैंने भी खा के देखी तो बहुत ही मज़े की थी। तो यहाँ पर देखें साथ ही मैंने थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ा सा जो था ना लेमन जूस डाल दिया था। आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे विनीगर डाल दें या मैं लेमन जूस डालती हूँ, इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल साफ़, बिल्कुल फ्राइड राइस आप देख रहे थे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो सब ने बड़ा मतलब इंजॉय किया, सब ने कहा कि नहीं खाना बड़ा ही अच्छा बना हुआ। हालांकि कोई इतना स्पेशल खाना तो नहीं था, छोटा मोटा जो भी घर में 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमने थोड़ा बहुत मतलब किया। उसके बाद अपनी नमाजें वगैरह अपने कामों में ला गए, बस इनका दम वगैरह लगा के मैंने कहा चले कोई नहीं, जब आएंगे तो ठीक है। बस हमने इतना बना लिया कि अगर कोई आ जाता है मतलब चलें ठीक है, सारे बैठ के गपशप लड़ाएंगे, थोड़ा बहुत खाएं पिएंगे। तो वैसे भी वो लोग बाहर घूमने गए हुए थे, उन्होंने बताया था, और वैसे भी मुझे पता था कि उनको इतनी भूख भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जब बाहर गए हुए होते हैं उसी वक्त आई थी कि वो सीधे उधर से हमारे घर ही आ गए थे शायद। तो यहाँ पर ये देखें साथ ही ये डालने के बाद इसके अंदर मैंने राइस डाल दिए थे। इन राइस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ऊपर से हम जो है ना राइस को मिक्स करेंगे, और उसके बाद थोड़े से ऊपर से ग्रीन अनियन डालेंगे, और हमारी ये डिश भी फ्राइड अनियन जो है ना, फ्राइड चिकन राइस जो है वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। जी तो आज की मेरी वीडियो यही थी। आप लोगों ने देखा कि बस जल्दी जल्दी में जो कुछ भी बनाया, जो भी वीडियो बनी हुई थी, जो रिकॉर्ड की हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो भी इंजॉय की होगी। तो देर से वीडियो आई, एक दिन लेट ही वीडियो आई है, उसके लिए माजरत, लेकिन ये है कि चलें जो मैंने बनाया था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो मुझे पता है कि जो लोग आपकी वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें इंतज़ार भी होता है कि कब वीडियो आएगी और क्या वीडियो में बनाया और क्या मतलब कहीं क्या किया, कहाँ कहाँ गए हैं। तो इंतज़ार होता है जो लोग आप लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो देखते हैं आपकी वीडियोस को। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी ये वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं अल्लाह ताला उनके रास्ते से भी सारी मुश्किलात को आसानी में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने गपशप की, बातें की, बहुत ज़्यादा चाय वगैरह पी, बहुत ही मज़ा आया। तो गाइस देखें अभी ज़ीशान पढ़ के आया नमाज, तो सही था वेदर, मतलब बादल तो नज़र आ रहे थे पर लेकिन अल्लाह ताला की शान देखे 1 मिनट में किस तरह जो है ना बारिश जो है अपना शुरू हो गई है। ये देख रहे हैं आप 1 सेकंड में बारिश, और कैसे बादल और कैसे वो कहते हैं कि पूरा माहौल ही बदल गया है। और अब सर्दियों की वाइब्स आनी शुरू हो गई है, अच्छी खासी सर्दी फील हो रही है। बस अब वही डिप्रेशन का माहौल, वही डिप्रेस्ड कि हर वक्त अगर ऐसे रहे 8 महीने बल्कि पूरा साल ही रहता है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान की ज़हनी हालत क्या हो जाती है। और ये देखिए दरिया चल गए हैं, यहाँ नज़र आ रहा है आपको पानी कैसे जा रहा है, ये देखिए नज़र आ रहा होगा दरिया चलता हुआ। ये सूरत हाल है यहाँ पे। और देखिए लोग वैसे बेचारे फिर रहे थे, सारे भीग गए। और देखिए बेचारी भीग गई है, सब लोग वैसे ही फिर रहे थे, सारे भीग गए हैं। ये सिचुएशन है इस वक्त यहाँ यूके में वेदर की।